आप भी नोएडा में बैठे हैं, मैं भी नोएडा में बैठा हूं। ये आज के अखबारों की हेडलाइन थी, 60 लोगों को के खिलाफ एफआईआर की गई। मैंने पूरा गणित निकाला, ये 60 नहीं है, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये 553 है। एफआईआर 68 के खिलाफ, 181 को नौकरी से ही बेदखल कर दिया गया है आंगनबाड़ी वर्कर्स को, और 304 के खिलाफ जांच बिठा दी गई है। ये एक जिला है 75 में से उत्तर प्रदेश का। ये कहानी क्या कह रहा है? चुनाव आयोग चुप है, प्रशासन कार्रवाई कर रहा है बीएलओ के खिलाफ। देखो संदीप, ऐसे ही देश और दुनिया में तानाशाही होती है। तानाशाही का और कोई दूसरा नाम नहीं होता। एक तरफ बीएलओज बेचारे आत्महत्या कर रहे हैं, 18 घंटे काम कर रहे हैं, उनकी हालत बुरी है। और मेरे पास भी फॉर्म पड़ा हुआ है, और मुझे भी इसको पढ़ने में समझने में काफी वक्त लग रहा। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात को लेकर यह है कि इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? 1 महीने के अंदर आपको यह काम करना है, क्यों? और यह मैं पहली बार देख रहा हूं कि इतना असंवेदनशील, इनसेंसिटिव इलेक्शन कमीशन है, जिसके अंदर कोई मानवीय संवेदना मैं देख ही नहीं रहा हूं। अरे भाई, जहां बिहार के अंदर चलो फिर भी मैंने मान लिया कि 1 महीने के अंदर आपको करना था, क्योंकि वहां विधानसभा के चुनाव आपको करवाना, मान लिया आपकी बात को। उत्तर प्रदेश के अंदर तो विधानसभा के चुनाव अभी करीब 1.5 साल बाद है। नहीं, वहां भी मान क्यों ली आपकी बात? मैं आपकी बात नहीं, मैं चुनाव आयोग, 1 मिनट आशुतोष, मैं हर चीज का एक कोई लॉजिक तो होना चाहिए ना। बिहार में कौन से सुरखाब के पर लगे थे कि मानसून के टाइम में ही 1 महीने में आपको एसआईआर करवानी थी? 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले क्यों नहीं हुई? पूरे देश में एसआईआर 22 साल क्यों लग गए? उसके बाद महाराष्ट्र के चुनाव हुए, झारखंड के हुए, हरियाणा के हुए, दिल्ली के हुए। दिल्ली तो छोटा था, एसआईआर यहां करवा लेते, बिहार में ही क्यों करवाया? इसका जवाब आज तक दिया है क्या चुनाव आयोग ने? देखिए संदीप, आप एक ऐसे तर्क में उलझ रहे हैं जिसका कोई अर्थ नहीं है। कोई अर्थ नहीं है। चलिए, मैंने कहा कि 1 महीने आपने करवा लिया। जो चुनाव 1.5 साल बाद होने वाले हैं, 2 साल बाद होने वाले हैं, वहां आप 1 महीने का वक्त क्यों दे रहे हैं? आप 3 महीने का वक्त। अब भाई, आपकी मंशा यह है ना कि जो वोटर लिस्ट बने वो साफ सुथरी हो, जिसमें किसी तरीके की गड़बड़ी ना हो, जिसमें कोई विदेशी ना हो, जिसमें कोई अनवांटेड आदमी ना हो। यही तो आप चाहते हैं ना। अगर ये चाहते हैं, अगर आप 3 महीने का वक्त देंगे तो यही बीएलओ ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे, ज्यादा संवेदना के साथ काम कर सकेंगे। और अगर वो बेचारा सुबह 7 बजे से लेकर रात 12 बजे तक काम करेगा तो अगले दिन काम कैसे करेगा वो? ये जो तानाशाही है, ये जो जबरदस्ती बुलडोज करने की जो एक प्रवृत्ति पूरे राजनीतिक सिस्टम में आ गई है, ये सबसे खतरनाक बात है। नहीं, इसलिए और मुझे ये बात समझ में नहीं आती, उन्हीं की कहानी भी सुनवाई आशुतोष। अब कंचन पंडा कह रहे हैं कि 2003 का डेटा ही नहीं निकल पा रहा। उदयवीर सिंह राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, 2 दिन पहले मेरे कार्यक्रम में थे। वो दावा कर रहे हैं कि 18 जनपद का 2003 का कोई रिकॉर्ड ही अवेलेबल नहीं है। तो ये तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। बीएलओ बलि का बकरा क्यों बन रहा है? एक अदना सा कर्मचारी जो स्थायी कर्मचारी भी नहीं है चुनाव आयोग का, सारी जिम्मेदारी उस पर डाल दी गई, बाकी सब आराम से बैठे हैं। नहीं, इसलिए बैठे हुए ना, क्योंकि, और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, इसके पीछे जरूर कोई ऐसी मंशा है जिसका खुलासा नहीं हो रहा। जरूर कोई बहुत बड़ी बात है कि आप इतनी जल्दबाजी में करना चाहते हैं। यह कोई सामान्य घटना नहीं है, यह सामान्य व्यवहार भी नहीं। और आप उन बीएलओ की नौकरी ले रहे हैं, मतलब आप डिक्टेटरशिप की इंतहा है ये। आप नौकरी ले रहे हैं। अरे भाई, 3 महीने के अंदर कर दो, 4 महीने के अंदर कर दो, और आप नौकरी ले रहे हैं उस बेचारे आदमी की। आपका जो इंटरनेट सिस्टम वो काम नहीं करता है। बीएलओ से जो व्यवहार है वो अमानवीय है, इन पर दबाव बनाया जा रहा है, ये निंदनीय और चिंताजनक है। अब ये दबाव क्यों बनाया जाएगा? और ट्रेनिंग होती दिखी क्या आपको? कोई खबर मिली कि भाई इनको ट्रेन किया गया? डिजिटाइजेशन 26.6% हुई है, क्या बताता है ये? आप देखिए, आपके इसी चैनल पे एक महिला बीएलओ है, वो क्या कह रही, रात के अंधेरे में वो घर जाएगी। वो कल कोई हादसा उसके साथ होगा तो कौन जिम्मेदार होगा? उसको कौन जिम्मेदारी लेगा उसकी? लेकिन संदीप, महत्वपूर्ण सवाल ये नहीं, महत्वपूर्ण सवाल ये है कि इतनी जल्दबाजी में इलेक्शन कमीशन क्यों करवाना चाहता है।
वो कौन सी ताकत है जो इलेक्शन कमीशन से करवाना चाहता है, वो कौन सी मजबूरी है जिसकी वजह से आप 1 महीने के अंदर इसको खत्म करना चाहते हैं। अगर आपकी मंशा साफ सुथरा वोटर लिस्ट बनाने की है तो 3 महीने का वक्त दीजिए, 4 महीने का वक्त दीजिए, जहां 1.5 साल बाद चुनाव होने वहां तो आप दे सकते हैं ना। आप वहां नहीं देना चाहते, क्यों नहीं देना चाहते आप? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।